वेलकम टू चुलबुल टीवी। एक जंगल में दो दोस्त रहते थे। एक टिंकू कबूतर और दूसरे का नाम था कालू कौवा। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन वो दोनों दाना लेने गए हुए थे। कबूतर ने कालू कौवे से कहा, आज मेरे साथ चलोगे? कालू ने कबूतर से कहा, मैं तो हर वक्त तुम्हारे साथ ही जाता हूँ और है ही कौन मेरा तुम्हारे सिवा। कबूतर ने कहा, चलो फिर हम आज नदी किनारे चलते हैं। बहुत दिन हो गए हैं हम वहां पर नहीं गए। कालू ने कहा, हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। दोनों फिर नदी किनारे चले गए। वहां जाकर कबूतर ने पानी पिया। कालू से कहने लगा, तुम भी पानी पी लो, बहुत ठंडा है। कालू ने भी पानी पिया और दोनों बातें करने लगे। शाम हुई तो वो दोनों अपने घर वापिस चले गए। कबूतर ने कालू से कहा, तुम आज मेरे घर ही रुक जाओ। कालू ने कबूतर से कहा, क्यों, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। कबूतर ने जवाब दिया, हाँ हाँ सब ठीक है, बस मेरा दिल कर रहा है तुम मेरे घर आज रुक जाओ। कालू कबूतर के घर रुक गया। सुबह हुई तो दोनों दाना खाने जंगल की तरफ चले गए। पूरा दिन गुजरने के बाद कालू ने कबूतर से कहा, चलें अब घर, मेरी माँ परेशान हो रही होगी। कबूतर ने कालू से कहा, ठीक है चलते हैं, तुम परेशान ना हो, मैं तुमको घर छोड़कर अपने घर जाऊंगा। दोनों फिर जंगल से कालू के घर की तरफ चल पड़े। कालू के घर पहुंचकर कबूतर ने कालू की माँ से कहा, वो कल कालू को मैंने अपने घर रोक लिया था। कालू की माँ ने कबूतर से कहा, कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ तुम दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती है, मगर तुमको मुझे बताना चाहिए था। कबूतर ने कहा, जी आप ठीक कह रही हैं, दोबारा ऐसा नहीं होगा, अब मैं चलता हूँ। कबूतर भी वापिस अपने घर चला गया। कुछ दिनों बाद कालू कबूतर के घर आया और कहने लगा, क्या बात है, तुमने चक्कर ही नहीं लगाया? मैं तो अपने घर का काम करवा रहा था। कबूतर ने कालू से कहा, हाँ मैं अपनी आंटी के घर गया हुआ था, वहां से कल रात को ही वापिस आया हूँ। कालू ने कबूतर से कहा, अच्छा, कैसे दिन गुजरे तुम्हारे वहाँ? कबूतर ने कालू को बताया। मैं जब वहां गया तो कबूतर ने फिर कालू को अपने वहां गुजरे हुए दिनों के बारे में बताना शुरू कर दिया। रात होने को आ गई। कालू ने कबूतर से कहा, वक्त तो दौड़ता ही जाता है, तुम्हारे साथ वक्त का पता ही नहीं चलता। ये कहकर अपने घर की तरफ चला गया। कुछ दिनों बाद कबूतर कालू के घर गया और उसकी माँ से पूछा, क्या बात है, कालू मेरी तरफ आ ही नहीं रहा, कितने दिन हो गए हैं। कालू की माँ ने कबूतर से कहा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो घर ही होता है, बाहर नहीं गया, वो अंदर है, तुम चले जाओ उसके पास। कबूतर कालू के कमरे में गया और उसने देखा कि कालू सो रहा है। कबूतर ने ये सोचा कि इसको ना जगाए कि इसकी नींद ना खराब हो और वो आराम करे। कबूतर कालू की माँ से ये सब कहकर वापिस चला गया। कालू जब उठा तो उसने कुछ बेहतरी महसूस की। अगले दिन कालू अपने घर से बाहर बैठा ये सोच रहा था कि मेरा दोस्त कितना खुदगर्ज है, वो मेरा पता करने भी नहीं आया। 2 दिन बाद कालू दाना खाने गया। आज वो कबूतर के बगैर ही चला गया। कबूतर भी वहां पर आ गया। कबूतर ने कालू से कहा, क्या हाल है कालू तुम्हारा? कालू ने कबूतर से कहा, तुमको क्या है, मैं जैसा भी हूँ। ये कहकर वहां से चल पड़ा। कबूतर इसको बुलाता रहा मगर कालू ने कोई जवाब न दिया
और घर आ गया। जब वो घर आया तो उसकी माँ ने कालू से कहा, तुम कबूतर के घर से भी चक्कर लगाओ। वो आया था जब तुम सो रहे थे। तुम्हारी नींद खराब न हो इसलिए वो वापिस चला गया। कालू ने अपनी माँ से पूछा। कब आया था वो? कालू की माँ ने कालू को बताया। कल सुबह आया था। कालू घर से बाहर आ गया और अफसोस करने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। अब गलतफहमी में अपने कितने अच्छे दोस्त का दिल दुखा दिया। इसलिए हमेशा कोई भी फैसला करने से पहले अच्छी तरह सोच लें। ये जरूरी नहीं कि जो हम सोच रहे हैं वही सही हो।